बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सितारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट से लें या इंटरनेशनल मार्केट से लें, कौन सी मार्केट हमारे लिए ज़्यादा सूटेड होगी और किस मार्केट से अगर हम माल मंगवाएं तो यहाँ बिकेगा भी और मुनासिब दाम में बिकेगा। ये सवालात हैं उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, घर बैठ के काम करना चाहते हैं, महदूद पैमाने पे या बड़े पैमाने पे। आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए आपके पास कौन से ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिसकी मदद से आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट खुद इंपोर्ट करके सेल कर सकते हैं। इंपोर्ट नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम है, होलसेल मार्केट से खरीदें और उसके बाद उसको सेल करें। मुनाफा आपने देखना है, लेकिन मैं इसमें जो मशवरा दूंगा वो आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहा करें। अब मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, आप इनको नोट कर लें। वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा। एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज, ऑफ कोर्स हर एक के पास वो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, बजट होती है। बजट आपका चाहे 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, आप उसके मुताबिक बिल्कुल काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें मंगवा के भी सेल कर सकते हैं। तो पहली चीज, अपने बजट को देखना है, उसी के मुताबिक चलना है। और मैं एक मशवरा दूंगा, ऑनलाइन स्टोर में पार्टनरशिप के ऊपर काम ना करें, ठीक ना ही। सेकंड, आपने ऑनलाइन के ऊपर उधार किसी से लेना है और खासतौर पे बैंक से तो बिल्कुल नहीं लेना। अब इसमें अक्सर लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, खासतौर पे जो मेरे दोस्त हजरात जो बैंक में काम करते हैं, वो कहेंगे यार ये तूने क्या बात कर दी। ये मैं उन लोगों को मशवरा दे रहा हूँ जो छोटे पैमाने पे काम करना चाहते हैं। जब आप कर्जा लेके काम करने जा रहे होते हैं तो जो आप मुनाफा कमा रहे हैं वो तो सारा वो ले गया, सूद वैसे ही हराम है। तो बजट के मुताबिक आप चलेंगे। सेकेंड अटेम्प्ट, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आपको उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप ऑटोमोबाइल का काम कर रहे हैं, लाइक कोई पार्ट्स वगैरह मंगवाना चाह रहे हैं, लाइक मोटरसाइकिल्स के, रिक्शाज वगैरह के, तो आपको PSQ CA का भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी और फूड आइटम्स के लिए भी रिक्वायर्ड होगी लोकल रजिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से फूड है तो फूड अथॉरिटी मौजूद है। तीसरे नंबर पे, ऑनलाइन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन FBR से करवानी पड़ेगी। NTN आपके पास मस्ट होना चाहिए, NTN आपके पास मस्ट होना चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपका ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता, NTN तक ही महदूद रहेगा। लेकिन अगर आप पूरे कंटेनर का कंटेनर मंगवा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर सेल्स टैक्स भी लागू होगा। और जाहिर इंपोर्ट की भी आइटम है तो आप सेल्स टैक्स अदा करके ही लेकर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ भी आपको मैंने मसला का हल कर दिया। अब चौथे नंबर पे, ऑनलाइन के लिए सबसे अहम तरीन चीज, प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है और किस तरह की लेनी है और उसमें हमें क्या फायदा हो सकता है। सस्ती प्रोडक्ट लेके महंगे दाम बेचना, ये सवाल अक्सर लोग आप करते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट की रिसर्च होगी। प्रोडक्ट की रिसर्च करने के लिए अगर हम इंपोर्ट कर लें तो मैं आपको मशवरा दूंगा, फायदा होगा। इंपोर्ट के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं, उनमें हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं, लाइक alibaba.com हो गई, और इसी तरह मेड इन चाइना या ग्लोबल ट्रेडर्स के नाम से इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं जहां छोटी क्वांटिटी में भी आप प्रोडक्ट को लाना चाहें तो लेकर आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने सामने प्रोडक्ट को देख के खरीदेंगे, तो ये भी आप करना चाहें करें। बड़ी मार्केट्स जो हैं होलसेल की, वहां विजिट करें, प्रोडक्ट जो आपने सिलेक्ट की हुई है और उसको आप परचेज करें अच्छे दाम पे रेट तुड़वा के। यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्शन जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में जो अब आपने आना है वो है आपका रिलेटेड कौन सा प्लेटफॉर्म जहां आप इसकी फरोख्त करेंगे। ऑनलाइन के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप उसमें दराज की भी हेल्प ले सकते हैं, सोशल मीडिया की भी हेल्प ले सकते हैं। इवन के सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में जाके आप लाइव स्ट्रीमिंग करके भी सेल कर सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी आप अब अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं, वहां भी आप सेल कर सकते हैं। और इस तरह के डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं जहां आप इसकी ऑनलाइन फरोख्त कर सकते हैं। शुरू में शायद आपको ऑर्डर्स कम मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन स्टोर के लिए यहाँ जो सबसे बुनियादी चीज वो ये है, मार्केटिंग। एक तो आपको कम्युनिकेशन यानी बातचीत प्रॉपर करनी आनी चाहिए,
और आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए कि जो कोई सवाल कर रहा है उतना ही जवाब दें। बाज लोग आपको यहाँ बार्गेनिंग करेंगे, अपने मुनाफे में से कुछ छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दें। लेकिन उन लोगों के लिए जो बल्क में परचेज कर रहे हैं, एक या दो आइटम है, उसमें मत छोड़ें आप बेशक, लेकिन तरीकेकार होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप समझें और बातचीत करने का प्रॉपर वे समझें, लोगों को कन्विंस करने का समझें, तो आप यहाँ से खरीदारी बड़ी अच्छी, आप बहुत अच्छा माल फिर फरोख्त कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास एक प्रॉपर गीदड़ सिंगी है माल को फरोख्त करने की मार्केट में, बल्क में, तो ऑनलाइन के थ्रू वो भी आप काम कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो होलसेल के ऊपर काम करते हैं और गांव देहातों में काम कर सकते हैं, उनको कहें आप यहां आकर माल मत खरीदें, आप हमसे ही खरीदें, उसमें बेशक अपना मुनाफा कम कर दें। फायदा ये होगा कि आपका बल्क में माल बिकेगा, ज्यादा पैसे आपको मुनाफे की सूरत में दे देगा। ऑनलाइन स्टोर और उन लोगों के लिए जो कि इंपोर्ट करके प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए तो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने इंपोर्ट करने के तरीके बताए हुए हैं। मुख्तसरन ये कि आपने अच्छा सप्लाई ढूंढना है, चीपेस्ट सप्लाई ढूंढना है, क्वांटिटी देखनी है, फ्रेट फॉरवर्डिंग देखनी है जो कि पाकिस्तान में क्लियरिंग करके आपके घर तक पहुंचा दे। तो ये चीजें अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप इंपोर्ट लाजमी करें, और वो लोग ही इंपोर्ट के ऊपर सोचें जो कि बल्क में परचेज करें, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर में आपको फायदा वहीं होगा जहां बल्क में भी आपको कस्टमर मिलेगा और एक या दो प्रोडक्ट लेने वाला भी आपको कस्टमर मिलेगा। तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारा मुनाफा जो है वो तो वो लोग खा गए जो कि हमने लोकल मार्केट से परचेज किया हुआ, तो फिर आप इंपोर्ट पे जाएं, लेकिन वहां भी आपको बल्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना से भी अगर रेट तुड़वाना है बल्क में खरीदें, पाकिस्तान में भी अगर आपको कम चार्जेस लगे तो बल्क में खरीदें। ऑनलाइन स्टोर में जो अक्सर लोगों का सवाल होता है इंपोर्ट के दौरान, प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कैसे करें, वेरीफाइड सप्लायर को कैसे ढूंढें, और जो प्रोडक्ट हमने वहां खरीदी है जिसकी हम पेमेंट भी अदा कर चुके हैं, आया कि वो प्रोडक्ट वाकई अथेंटिक है। ये सवालात अक्सर लोगों के होते हैं जो कि ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं और उन्होंने फ्रीक्वेंटली वहां से माल लेना होता है। ये फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती है। वेरीफाइड सप्लायर से बात करें। वेरीफाइड सप्लायर के लिए आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मैं अलीबाबा की अगेन बात करूंगा, तो वहां आप जाके उनका एक्सपीरियंस देखें, रिव्यूज देखें और वेरीफाइड का देखें, सिंबल उसमें मौजूद है। मजीद इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी आप करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए डिफरेंट वहाँ कंपनियां अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी और उसकी प्राइस के मुताबिक चार्ज आपसे करती हैं, फिर पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको फराहम कर सकती हैं। जैसे कि इसमें कीमा यानी QIMA, आप वेबसाइट पे जाके इनके बारे में भी जान सकते हैं। एशिया इंस्पेक्शन के नाम से भी वेबसाइट मौजूद है, थर्ड पार्टी है, प्रोडक्ट की वेरीफाई करती है, पूरी आपको रिपोर्ट फराहम कर देती है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है। आप इनकी मदद भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा शाई हैं और बहुत ज्यादा वहम के शिकार हैं प्रोडक्ट के बारे में, पता नहीं चाइनीज हमारे साथ कोई दो नंबरी तो नहीं करने लगा, तो आपके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मौजूद है। आप बिल्कुल उनकी मदद लेना चाहें, ले लें, उनको पैसे अदा कर दें। तो ये तो हो गई वो बेसिक स्टेप्स जो एक ऑनलाइन स्टोर के होते हैं कि हमने उसको बना के किस तरीके से सेल करना है। ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपको एक चीज तो सबसे बड़ी जहन में रखनी पड़ेगी, उसका नाम है सब्र। आप में सब्र होगा तो आप अच्छे सेलर बन जाएंगे। पहला महीना शायद बहुत बुरा गुजरे, दूसरा महीना शायद उससे भी बुरा गुजरे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तीसरा चौथा पांचवा महीना फल लग जाएगा और आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। यहाँ जो सबसे अहम चीज प्रोडक्ट सिलेक्शन की होना बहुत जरूरी है। देखें, मैं ये नहीं कहूंगा मार्केट में जाएं या लोगों से बातचीत करें और आप यहाँ देखें कि उनके कौन सी डिमांड होती है, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफा कमा के दे सकती है। ऑनलाइन का जहां बात आ जाएगी, आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, इनकी वेबसाइट्स पे विजिट करें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें, बल्कि ग्रुप्स को ज्वाइन ही कर लें और वहां लोगों की बातचीत से अंदाजा लगाएं। फिर उसके बाद एक कॉपी पेंसिल पकड़ें, वहां नोट आउट कर लें कि लोग किसके बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर में जितनी ज्यादा वैरायटी रखेंगे उतने ही आप कामयाब होंगे। एक दो प्रोडक्ट्स में आपको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत थोड़ी क्वांटिटी से भी अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन सस्ता आपने पीछे से खरीदा हो। मुझसे बात करनी हो, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है और मेरी वेबसाइट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली इस पे आप विजिट कर सकते हैं, ब्लॉग्स भी मेरे देख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी जानना चाहें तो आप जान सकते हैं, मुझसे बातचीत भी करनी हो यहाँ से भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।